हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्न को कवर किया हूँ और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना कि दी गई एपी का प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी है। ठीक है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म ए एवं कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, डी है। ठीक है, मान लिए। अब आपको जो दिया हुआ है, देखिए आपको क्या दिया गया है यानी जो गिवन है क्या है, इसका 11वां पद 38 आपको मालूम है। ठीक है, यानी प्रश्न में इसका 11वां पद 38 दिया हुआ है, यानी A11 आपको 38 मालूम है। ठीक है, और 16वां पद आपको 73 दिया हुआ है। इसका 16वां पद जो है ये आपको कितना मालूम है, 73। ठीक है, तो देखिए 11वां पद को आप क्या लिख सकते हैं, A11 को आप लिख सकते हैं A + 10D। ये हम आपको पहले बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। A + 10D बराबर 38, यानी ये समीकरण 1 हो गया। अब अगर आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन है तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए A11 को हम लिखेंगे A11 यानी AN के रूप का है, तो N का मान यहाँ से 11, तो AN बराबर क्या होता है A + n - 1 इंटू डी। तो n के स्थान पे 11 रखेंगे तो 11 - 1 गुने डी, यानी क्या हो जाएगा A + 10D आएगा। इसीलिए हमने A11 को किस प्रकार से लिखा है, A + 10D के रूप का लिखा है। ठीक है, और A16 को क्या लिखेंगे, A + 15D बराबर 73। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यानी समीकरण 1 निकल के क्या आया है आपका, A + 10D बराबर 38 और समीकरण 2 है A + 15D बराबर 73। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दें। ठीक है, समीकरण 2 को घटाने यानी सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है, घटाने पर। ठीक है, देखिए घटाते हैं तो समीकरण 1 क्या है आपका, A + 10D बराबर 38 है और समीकरण 2 है आपका A + 15D बराबर 73। ठीक है, और चूंकि हम माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो नीचे वाले का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये +A है तो माइनस हो जाएगा, +15D है -15D, ये +73 है, ये क्या हो जाएगा -73। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको आप कैंसिल करिए। देखिए +A से -A कैंसिल हो जाएगा। अब +10D अब -15D क्या हो जाएगा, -5D बराबर -73 और +38। ठीक है, करने पे कितना आएगा, -35। ठीक है, अब देखिए इधर -5 गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग होगा, यानी लिखेंगे -35 बटे -5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 × 7 = 35, यानी जो D का मान निकल के आया, कितना निकल के आया आपका 7। D का मान निकल गया 7, यानी जो आपका सारवंतर निकला वो 7 निकल गया। अब आप इस D का मान चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। ठीक है, किसी एक समीकरण में रखने पर आपको A का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में D का मान पुट कर देते हैं, D का मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका A + 10D बराबर 38, A + 10D बराबर 38 है। तो यहाँ पे D का जब मान हम पुट करेंगे 7, तो लिखेंगे A + 10 × 7 बराबर 38। क्या हो जाएगा आपका A + 10 × 70 बराबर 38। तो यहाँ से देखिए A का मान क्या निकलेगा, लिखेंगे A बराबर 38 + 70 है, इस साइड आएगा तो -70 होगा, यानी A का मान क्या निकल के आएगा, -32 + 38 -70 करने पे क्या आएगा, -32 निकल के आएगा। तो अब आपने क्या किया है कि A और D का मान मालूम कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इसका जो आपसे मान किसका पूछा जा रहा है, 31वां पद का। ठीक है, यानी A31 का मान आपसे निकालने के लिए कहा गया है इस प्रश्न में। तो A31 को आप लिखिएगा A + 30D, बिल्कुल A31 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 30D लिख सकते हैं।
अब इसमें हम क्या करते हैं, ए और डी का मान पुट कर देते हैं। तो देखिए ए का मान क्या निकल के आया है, -32 प्लस 30 गुने डी का मान 7 रखने पे इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे -32 प्लस 30 गुने 7 करने पे कितना आएगा 210। 210 में से -32 करोगे तो कितना मान निकल के आएगा 178। यानी जो इसका 31वां पद निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 178। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका 178 बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है कि एक एपी में 50 पद हैं। टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद, देखिए अंतिम पद कहने का मतलब क्या, टोटल 50 पद हैं तो अंतिम पद का मतलब 50वां पद। बात समझ में आया, अंतिम पद यानी 50वां पद, क्योंकि इसमें पहले ही प्रश्न में कहा रखा है कि टोटल पद हैं कितने, इसमें 50 हैं। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि 50वां पद जो है यानी अंतिम पद जो है 106 है। ठीक है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, कौन सा पद, 29वां पद। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, मान लो माना कि दी गई एपी का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी है। ठीक है, सारवंतर हमने क्या मान लिया, डी। अब देखिए जो आपको दिया गया है, जो गिवन है, आपको जो दिया गया है उसको लिखिए। देखिए दिया गया क्या क्या है, इसका तीसरा पद 12 दिया हुआ है, यानी A3 आपको 12 मालूम है। ठीक है, और इसका अंतिम पद तो 50 पद हैं, तो अंतिम पद का रहा है तो इसका मतलब 50वां पद, तो 50वां पद आपको मालूम है 106। ठीक है, और मान किसका पूछ रहा है आपसे, इसका 29वां पद का, मतलब A29 आपसे पूछा जा रहा है, A29 आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया गया है इससे हम समीकरण बनाते हैं। तो A3 को हम लिख सकते हैं A+2D, बिल्कुल लिख सकते हैं। A3 को हम लिखेंगे A+2D बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से A50 है तो इसको लिखेंगे A+49D बराबर 106, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से आपने प्रश्न संख्या 7 में समीकरण 1 में से 2 को माइनस किया था, इसी प्रकार से आप यहाँ भी करें। आप समीकरण 2 में से भी 1 माइनस करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। देखिए हम लिखेंगे आगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, A+2D बराबर 12 और समीकरण 2 है आपका A+49D बराबर 106। ठीक है, तो चलिए चूँकि हम माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो +A से -A कैंसिल, ऊपर है +2D, नीचे है -49D, क्या हो जाएगा -47D बराबर +12 -106 करने पे कितना आएगा -94। ठीक है, तो यहाँ से देखिए D बराबर क्या हो जाएगा -94, इधर -47 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा -47। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, माइनस से माइनस कट गया, 47 दूनी 94, यानी D का मान कितना निकल के आ गया 2। D का मान जब आपका 2 निकल गया है तो आप किसी एक समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में D का मान पुट करने पे आपको समीकरण A का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, तो रखिए समीकरण 1 में D का मान। तो एक समीकरण क्या है आपका A+2D बराबर 12 है, तो इसमें जब हम D का मान पुट करते हैं, देखिए D का मान है कितना 2, तो लिखेंगे A+2 गुने 2 बराबर 12, यानी क्या हो जाएगा A+2 दूनी 4 बराबर 12। तो A का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 12 - 4 करने पे कितना आएगा 8, यानी जो प्रथम पद निकल के आया ना वो आपका 8 निकल के आया, और इसका जो सारवंतर निकल के आया है ये 2 निकल के आया है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसका 29वां पद। ठीक है, फाइंड करना क्या है 29वां पद। ठीक है, तो यहाँ लिख लें प्रश्न से आपको इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, यानी A29। तो A29 को आप लिखिएगा A+28D, आप कहोगे बिल्कुल
A29 को हम लिख सकते हैं A प्लस 28D। अब इसमें आप A और D का मान पुट कर दीजिए, तो A का मान निकल के आया है 8, A का मान 8 निकला है, और D का मान कितना है 2, D का मान 2 निकल के आया है। तो 28 गुने 2 यानी क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी कितना होगा 56। 8 और 56 को ऐड करने पे कितना आएगा आपका 64। 8 और 56 को ऐड करने पे कितना आएगा 64, यानी जो इसका 29वां पद निकल के आया है वो आपका कितना निकल के आया है 64 निकल के आया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 64 होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, यानी इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब मान लो इसका जो nवां पद है वो शून्य है। ठीक है, nवां पद क्या होगा शून्य होगा। अब आपको इसमें दिया गया क्या क्या है, देखिए ध्यान से पहले इसको लिखिए, इस तरह से लिख लेंगे। माना कि दी गई एपी का प्रथम पद A है, प्रथम पद A एवं सारवंतर D है। ठीक है, हमने इस एपी का प्रथम पद A मान लिया और सारवंतर D मान लिया। ठीक है, अब देखिए आपको दिया गया क्या क्या है। दिया गया है, इसमें दिया गया है, गिवन है क्या, इसका तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद 4 और 9वां पद -8। ठीक है, तीसरा पद को लिखेंगे A3 आपको 4 दिया हुआ है, और 9वां पद यानी A9 आपको -8 दिया हुआ है। तो तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D लिखेंगे। A प्लस 2D बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से 9वां पद को क्या लिखेंगे A प्लस 8D बराबर -8, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या पाते हैं, जिस तरह से आप प्रश्न संख्या 7 और 8 में किया था, आप यहाँ भी क्या करें, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर लें। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 क्या है आपका A प्लस 2D बराबर 4, और समीकरण 2 है A प्लस 8D बराबर -8। यही तो है। चलिए माइनस करते हैं, चूँकि आप माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस A है तो -A, प्लस 8D -8D होगा, -8 है +8, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस A से -A। अब देखिए प्लस 2D अब -8D करने पे कितना आएगा -6D बराबर +4 + 8 करने पे 12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए D बराबर क्या हो जाएगा 12/-6, चूँकि -6 इधर गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हो गया, 6 1 6, 6 दूनी 12, यानी D का मान क्या निकल के आया -2। यहाँ से D का मान -2 निकल के आया है। अब इसी D का मान आप क्या करें, समीकरण 1 या 2 में पुट कर दें। तो समीकरण 1 या 2 में D का मान रखने पर आपको समीकरण A का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, तो रखिए समीकरण 1 क्या है आपका A प्लस 2D बराबर 4 है, तो इसमें D का मान -2 पुट करिए, तो लिखेंगे A प्लस 2 गुने D के स्थान पे -2 बराबर 4, यानी A प्लस, अब देखिए प्लस गुने माइनस करने पे -2 दूनी 4 बराबर 4, यानी A बराबर कितना निकल के आ गया आपका 4, इधर -4 है, इस साइड आएगा तो +4, यानी A बराबर 8 निकल के आया। ठीक है, तो इसका प्रथम पद 8 निकल गया और सारवंतर -2, और आपसे पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, आपसे फाइंड करने के लिए कहा रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया इसका nवां पद क्या होगा शून्य होगा। मान लो लेट या माना कि इसका जो nवां पद है वो शून्य है। ठीक है, तो nवां पद को आप लिखते हैं A प्लस n-1 इंटू D, ये आपको शून्य मालूम है। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है और हमने इसका मान लिया nवां पद शून्य। तो यहाँ से देखिए n का मान क्या निकलेगा, A और D का मान पुट करिए, तो A के स्थान पर रखेंगे 8 प्लस n-1 इंटू D का मान कितना है -2 बराबर 0। अब इधर +8 है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा -8, n-1 इंटू -2 अपने स्थान पे है, +8 को आप समीकरण के दाएं तरफ लाइए तो -8। अब देखिए इधर -2 गुना में है। ठीक है, तो समीकरण के उस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग, तो -8/-2। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 चौक 8,
यानी n-1 बराबर कितना निकल के आया आपका 4, तो n बराबर क्या आ जाएगा 4 + 1 करने पे n का मान 5, ठीक है। यानी इस AP का जो पांचवा पद होगा ना वो शून्य होगा, ठीक है। पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। लिखेंगे इस AP का पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है। पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। अगर आप इसका जांच करना चाहते हैं तो जांच भी कर सकते हैं। देखिए हम पांचवा पद को लिखेंगे A5 को लिखेंगे A + 4D। पांचवा पद को क्या लिखेंगे A + 4D। तो A का मान देखिए कितना है 8 + 4D का मान -2, तो देखिए क्या आ गया 8 ± -8, तो 8 - 8 करने पे कितना आएगा 0। यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका जो पांचवा पद होगा पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि किसी AP का 17वां पद, कौन सा पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। तो इसका सारवंतर क्या होगा, सारवंतर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो लिखते हैं, पहले लिखेंगे माना कि दी गई AP का प्रथम पद A एवं सारवंतर D है। सारवंतर क्या है, D है, सारवंतर D है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से आप आराम से समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसका जो 17वां पद है, 17वां पद कहने का मतलब A17, ठीक है। इसके 10वें पद से, तो 10वां पद कहने का मतलब A10, ठीक है, से कितना अधिक है, 7 अधिक है, से 7 अधिक है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से बना के लिखेंगे प्रश्न से 17वां पद यानी A17 जो है इसके 10वें पद यानी A10 से 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। कौन सा पद, इसका 17वां पद, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने से आपको D का मान निकल जाएगा। A17 को आप क्या लिखिएगा A + 16D, 17वां पद को लिखेंगे A + 16D। इसी प्रकार से इसके 10वें पद को क्या लिखेंगे A + 9D, इधर +7 है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि समीकरण के दोनों तरफ +A है, इधर भी और समीकरण के इस साइड में भी, तो +A से +A कैंसिल करेंगे। जब समीकरण के दोनों तरफ आपका प्लस में सेम वेरिएबल हो तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बच गया आपका 16D बराबर 9D + 7, ठीक है। तो 16D इधर +9D है, इस साइड आएगा तो -9D बराबर 7, यानी 7D बराबर क्या निकल के आया आपका 7। तो D का मान क्या हो जाएगा 7/7 करने पे क्या आएगा मान, इसको कैंसिल कर लीजिए, तो D का मान यहाँ से 1 निकल गया। D का मान क्या निकला 1, और यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा था कि इसका सारवंतर क्या होगा, यानी जो सारवंतर निकल के आया है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस, वो आपका क्या निकल के आया है 1 निकल के आया है, ठीक है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसको प्रैक्टिस में हमेशा रखें, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है कि एक AP आपको दिया गया है 3, 15, 27, 39, ठीक है। ये AP है का कौन सा पद, यानी इसी AP का, ठीक है, कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसके 54वें पद, तो 54वां पद को आप लिखेंगे A + 53D, ठीक है, लिख सकते हैं। 54वां पद को लिखेंगे A + 53D से कितना अधिक कह रहा है 132 अधिक। इसका कौन सा पद, तो मान लेते हैं इसका nवां पद, ठीक है। इसका जो nवां पद होगा वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। यानी इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, लिखेंगे। देखिए AP जो है आपका 3, 15, 27, 39 ... इस रूप का है, ये है आपका AP। तो अगर हम इसमें पूछे कि इसका प्रथम पद क्या होगा, यानी A का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि इसका प्रथम पद आपका 3 होगा। प्रथम पद यानी जो A का मान होगा वो कितना होगा 3, और सारवंतर इसका क्या होगा, सारवंतर निकालने के लिए आपको मालूम है कि दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर लो, ठीक है। यानी 15 - 3 करने पे कितना आएगा 12, यानी सारवंतर D का मान आपका 12 निकल के आया। मान लो इसका जो nवां पद है ना, nवां पद, ठीक है, तो इस AP का हम nवां अगर पद पूछ रहे हैं आपसे, तो nवां पद क्या होगा, लिखेंगे A + n - 1 × D, ये nवां पद हो गया। तो इसका जो nवां पद है हम मान लेते हैं इसके 54वें पद यानी A54 जो प्रश्न में कहा रहा है, इसके 54वें पद से कितना अधिक 132 अधिक। तो मान लेते हैं कि इसके 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे A +
n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 53d, बिल्कुल, अब प्लस 132। ठीक है, अब आपको a और d का मान मालूम है, a का मान 3 और d का मान 12। तो इस समीकरण में आप क्या करें, a और d का मान पुट कर दीजिए। तो a का स्थान पे रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 12 बराबर a का मान है 3 प्लस 53 गुने 12 प्लस 132 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि +3 दोनों तरफ है। ठीक है, समीकरण के दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, और दोनों में +3 है, सेम वेरिएबल है और सेम साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए, यानी लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 गुने 12 करने पे मान कितना आएगा, 636 प्लस 132। ठीक है, इधर मान क्या निकल के आ गया आपका, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 636 में 132 ऐड करने पे कितना आएगा, 768 आएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि 12 जो है गुना में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग, लिखेंगे 768 बटे 12। ठीक है, देखिए क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, 12 छक 72, 4 8 बट चौक 48, यानी n माइनस 1 बराबर कितना निकल के आया, 64। तो n का मान क्या हो जाएगा, 64, इधर -1 है, इस साइड आएगा तो +1, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 65। यानी इस प्रश्न में जो n का मान निकला है वो 65 निकला है। यानी जो ये दिया गया AP है 3, 15, 27, 39, इस रूप का जो AP है, इसका कौन सा पद, यानी लिखेंगे इसका 65वां जो पद होगा, 65वां पद इसके, यानी इस AP के 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 क्या होगा, अधिक होगा। कौन सा पद, इसका 65वां पद। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को कवर करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 12 क्या है, आराम से समझिए। कहता है दो समानांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। मान लो, माना कि सारवंतर हमने D मान लिया, माना कि सारवंतर क्या है, D है, सारवंतर D है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर कितना दिया हुआ है, 100, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 1000वां पद का अंतर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले दो समानांतर श्रेणी है। ठीक है, तो आप दो समानांतर श्रेणी मान लें, एक समानांतर श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक का है, और दूसरा समानांतर श्रेणी हम मान लेते हैं, यानी दूसरा AP मान लेते हैं B1 B2 B3 डॉट 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 BN तक का। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस AP का और इस AP का, दोनों AP का सारवंतर समान है। इसका भी सारवंतर D है, इसका भी सारवंतर D है, और इसका भी सारवंतर क्या है, D है, सारवंतर D है। ठीक है, अब देखिए लेकिन दोनों का जो प्रथम पद होगा ना, अलग अलग होगा। ठीक है, इसका प्रथम पद आपका A है, प्रथम पद इसका A, और इस AP का प्रथम पद B, इस AP का प्रथम पद क्या होगा, B होगा। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि इसके 100वें पदों का जो अंतर है ना, वो 100 दिया हुआ है। कितना, 100 दिया हुआ। तो इसका अगर 100वां पद निकालते हैं, इस AP का अगर हम 100वां पद लिखेंगे तो लिखेंगे A प्लस 99D, यानी प्रथम पद प्लस 99D, यही तो होगा इसका 100वां पद। इसका 100वां पद क्या होगा, A प्लस 99D। अगर हम इसके 100वां पद का बात करें, इस AP का 100वां पद क्या होगा, तो इसका प्रथम पद है B, यानी B प्लस 99D होगा, क्योंकि दोनों का सारवंतर क्या है, समान है। अब दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का जो अंतर दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्न से दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 दिया हुआ है, तो लिखेंगे A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D। दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, A प्लस 99D माइनस B प्लस है इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 99D बराबर 100। इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए प्लस 99D से माइनस 99D कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या निकल के आया, A माइनस B बराबर 100। A माइनस B का मान कितना निकल के आ गया यहाँ से, 100। इसको समीकरण 1 मान लें। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है इसमें,
इसके 1000वें पदों का अंतर, कितने पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट एपी का 1000वां पद आपसे पूछे, फर्स्ट एपी का 1000वां पद क्या होगा, तो आप कहोगे ए प्लस 999 होगा। फर्स्ट एपी का जो जिसमें सारबंतर डी और प्रथम पद ए है, तो इसका 1000वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 इसी प्रकार से अब हम सेकेंड एपी का अगर हम पूछे 1000वां पद क्या होगा, इस एपी का 1000वां पद क्या होगा, तो इसका प्रथम पद बी है, बी अब प्लस सारबंतर डी है, 1000वां पद है तो लिखेंगे 999 यानी बी प्लस 999 और दोनों का अंतर आपको ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। दोनों का क्या अंतर, ठीक है, माइनस। तो इसका माइनस करिए तो लिखेंगे ए प्लस 999 अब ब्रैकेट के पहले माइनस है, अंदर का साइन बदलेगा, माइनस बी माइनस 999 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस 999 से माइनस 999 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ए माइनस बी। और आपने ए माइनस बी का मान यहाँ से निकाला है कितना 100, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से चूँकि ए माइनस बी बराबर क्या निकल के आया है 100 निकल के आया है, तो यानी इसका जो 1000वां पद का अंतर होगा वो भी कितना होगा 100 ही होगा, यानी ए माइनस बी के स्थान पे रखेंगे 100, तो ए माइनस बी का मान 100 है, तो 100 रखने पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके 1000वें पदों का जो अंतर निकल के आया वो भी 100 निकल के आया। लिख लो, इसके 1000वें पदों का जो अंतर है, 1000वें पदों का अंतर कितना है 100 है, ठीक है। 100वें पदों का भी अंतर 100 आपको दिया हुआ था और इसका 1000वें पदों का जो अंतर भी निकल के आया है वो भी 100 ही निकल के आया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप कहोगे 100। क्या 100 7 से विभाजित है, तो आप कहोगे नहीं। 101 नहीं, 102 है नहीं है, 103 यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो एक मतलब 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 100 तो 7 से विभाजित नहीं है, तो फिर इसके आगे का पद देखेंगे, यानी 101 ये भी नहीं है, आप भाग दे के देख सकते हैं। फिर 102 ये भी नहीं है, या फिर एक तरीका ये होता है कि जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है इसमें आप जब 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका शेषफल कितना निकल के आएगा, 7 चौक 28, शेषफल निकल के आएगा 2, ठीक है। इस शेषफल को भाजक में से माइनस करोगे, ठीक है, नहीं 7 माइनस 2 करने पे 5, और जो माइनस करने पे आएगा उसको आप 100 में जो भाज्य है उसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, यानी 100 प्लस 5 तो 105, यानी जो 105 होगी ना ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। और 105 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी 3 अंकों वाली, तो आप कहोगे 112। फिर इसी प्रकार से 119, 7 ऐड करते चले गए, और लास्ट में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको मालूम करना होगा जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए वैसे तो हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, ये तो 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है इसका जांच करिए। पहले 7 से लगाते हैं इसमें, देखिए 7 इकाई 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, फिर 7 दूनी 14, इसमें शेषफल 5 आ रहा है, ठीक है। यानी भाज्य में से अगर आप 5 माइनस कर दोगे तो जो मान निकल के आएगा 994, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी यहाँ लिखेंगे 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 994, ठीक है। यानी जो अंतिम पद होगा जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी 3 अंकों वाली संख्या है वो 994 होगी। अब यहाँ से आप n का मान निकाल ले। देखिए ये जो मान है ये आपका प्रथम पद है, यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद इस एपी का कितना निकल के आया है 105, ठीक है। सारबंतर क्या होगा, सारबंतर यानी डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दूसरा पद में से पहला पद माइनस करते हैं, लिखेंगे 112 माइनस 105 करने पे मान कितना आएगा 7, यानी डी निकल के आ गया आपका 7। इसी प्रकार से जो आपका इधर 994 है ये क्या है अंतिम पद है, ठीक है, ये है आपका अंतिम पद यानी an, तो an का मान 994, ठीक है।
आपसे पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यानी n का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो an बराबर क्या होता है, आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an का मान कितना है इसमें, 994 रखेंगे। 994 बराबर a का मान 105 प्लस n माइनस 1, तो n का मान मालूम नहीं है, ये मालूम करना है। तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। 994 इधर प्लस 105 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, देखिए 994 में से 105 माइनस करोगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका, 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। इधर 7 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग होगा, 889/7 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 7 से इसको कैंसिल करिए, 7 इकाई 7, 1 8, 7 दूनी 14, 4 9 7 49, यानी n माइनस 1 बराबर कितना निकल के आया, 127। तो n का मान क्या हो जाएगा, 127 प्लस 1 यानी 128। n बराबर 128 निकल के आया, यानी 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः क्या है, विभाजित हैं। लिखेंगे 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, जो 7 से क्या है, विभाज्य हैं। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, 128 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, यानी 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए 4 से विभाजित होने वाली 10 और 250 के बीच में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 12। 10 11 तो होगी नहीं, 12, फिर 16, इसी प्रकार से 20, और अंतिम संख्या बताएं 10 और 250 के बीच में जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों। तो 250 तो होंगी नहीं, ठीक है, 249 भी नहीं है, लेकिन 248 है, 4 से पूर्णतः विभाजित है 248। तो 248 4 से विभाजित होने वाली 10 और 250 के बीच में सबसे बड़ी संख्या और अंतिम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो a का मान है, प्रथम पद जो है, इस AP का प्रथम पद यानी जो a है, ये कितना निकल के आया है, 12। d क्या होगा इसका, यानी जो सारवंतर है, सारवंतर d क्या होगा, तो आप कहोगे द्वितीय पद में प्रथम पद को माइनस करेंगे, यानी 16 माइनस 12 करने पे कितना आएगा, 4। और जो 248 है ये आपका अंतिम पद है, मतलब an कितना निकल के आया है, 248। ठीक है, तो n का मान यहाँ से आप निकाल लें, तो an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, ये आपको मालूम है। तो इसमें a और d का मान पुट करिए, तो a का मान है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर 248। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है, समीकरण की साइड में प्लस 12 है, उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, दाएं तरफ आएगा तो माइनस होगा, 248 माइनस 12, यानी n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 236 आएगा। अब हम इसको लिखेंगे n माइनस 1 बराबर, इधर 4 गुना में है, ठीक है, इस साइड आएगा तो भाग होगा, यानी 236/4। ठीक है, चलिए कैंसिल आउट करिए, 4 से 4 पचे 20, 4 9 36। ठीक है, यानी n माइनस 1 बराबर 59, तो n का मान क्या हो जाएगा, 59 प्लस 1, यानी n बराबर 60। ठीक है, n बराबर 60 निकल के आया, यानी 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं। ठीक है, लिखेंगे इसको, 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं। 4 के क्या हैं, गुणज हैं। 4 के गुणज कहने का मतलब जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्न को सॉल्व किए हैं। अब इसके आगे के प्रश्न के लिए आप इसका पार्ट 3 वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।